हेलो, कैसे हैं आप सभी? सब एकदम बढ़िया। चलिए आज हम शुरू करने वाले एक्सरसाइज 4.3 का एग्जाम्पल्स और उसके बाद उसके क्वेश्चंस। इंट्रोडक्शन हम कर चुके थे, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को d बोले तो डिस्क्रिमिनेंट बोला था, और इसके बारे में कुछ जानकारी ये रही जो आपके काम आने वाली है ये वाली एक्सरसाइज में। डिस्क्रिमिनेंट अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो हमने बताया था टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे। टू है ना, दो रूट होते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों रियल होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो इक्वल और रियल रूट होते हैं। ये वाली बात आप लोग याद रखें, काम आएगी ये वाली एक्सरसाइज में। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो कोई भी रियल रूट नहीं होता है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कुछ ऐसा है कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। मैं एक बार क्वेश्चन को देख लेता हूँ। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक दिस एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है, उसके बाद नेचर ऑफ रूट कैलकुलेट करना है। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू ध्यान से देखिए रही -4, तो -4 रखो, उसका स्क्वायर करो -4। ए की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू है 3। वैल्यूज रखो, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, -3 दूनी 6, 6 चौक 24। 16 में देखो नेगेटिव आने वाला है ना, हाँ 16 और माइनस, देखो दोनों को माइनस करेंगे, माइनस का 8 आ जाएगा। ये बड़ा है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव का मतलब हुआ लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 आ रहा है, मतलब थर्ड वाला केस। रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर ये लिख दे नो रियल रूट एग्जिस्ट। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। बताइए, ये वाली बात समझ में आई? ईजी था क्वेश्चन। हाँ चलो एग्जाम्पल नंबर 8 में पढ़ देता हूँ, आपको इधर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 मेरे साथ पढ़ो, बुक निकालो, मेरे साथ पढ़ो क्वेश्चन। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। देखो एक सर्कुलर पार्क है, हम थोड़ा फिगर बना देते हैं। ये हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है, नीचे आपको कहाँ तक दिखाई दे जाएगा? यस, अभी तक तो एकदम विजिबल है। एक सर्कुलर पार्क है। अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड, एक पोल मतलब एक पोल होगा, सीधा खड़ा रहेगा सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे। ये पार्क की बाउंड्री है। डायमीटर 13, भैया डायमीटर 13 होने वाला है। देखो इसका फिगर गिवन नहीं है, वो उसने खुद बनाया है, तो हम भी खुद बनाएंगे। डायमीटर 13 होने वाला है। ये लो सर, डायमीटर हो गया 13। ओके चलो, इन सच अ वे, वो जो पोल आप खड़ा करने वाले हो वो उस तरीके से खड़ा होगा। इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकल अपोजिट गेट फिक्स ए एंड बी। एक गेट ये रहा, एक गेट ये रहा, दो गेट फिक्स कर दिए गए हैं ए और बी पे, और उनके ध्यान से सुनना मेरी बात। ये 13 मीटर डिस्टेंस है, ये वाला जो डायमीटर है 13 मीटर है। सुनो, वापस सुनो। सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर इन सच ए वे दैट डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू, मान लो एक यहाँ पे ए, ये सपोज दैट ये वाला पॉइंट लेते हैं। ये वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट मानो P, ये वाले पॉइंट पे आपको एक पोल होगा जो कि आप एकदम सीधा खड़ा रहेगा। ये रहा पोल, ठीक है। ये वाले पोल का जो डिस्टेंस है ये यहाँ से और यहाँ से, यहाँ पे और यहाँ पे दो गेट है, मानो A और B। यहाँ पे दो गेट रहे होंगे, एक गेट यहाँ पे रहा होगा, एक गेट यहाँ पे रहा होगा। जो डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट पे दो गेट है A और B, हमने उसको बोला। P पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा पोल खड़ा होगा। ये वाले पोल P की डिस्टेंस का डिफरेंस A से और B से, मतलब ये और ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, इनका डिफरेंस मतलब AP माइनस PB बोलो या फिर BP माइनस AP बोलो, दोनों डिफरेंस है। बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो डिफरेंस आ जाता है। हमें नहीं पता कौन सा बड़ा वैल्यू है कौन सा छोटा वैल्यू है, इसलिए हमने दोनों को लिख दिया है कि AP, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू में लिख दो AP माइनस BP, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगाओ। ठीक है, तो AP माइनस BP करेंगे तो डिफरेंस हमारा कितना गिवन है सर? हमें डिफरेंस गिवन है 7। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू डू, क्या ऐसा करना पॉसिबल है? इफ़ यस, अगर पॉसिबल है, एट वो डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट्स शुड
द पोल बी इरेक्टेड। अगर ऐसा करना पॉसिबल है तो भैया ये पोल इन दो गेट से कितना दूर होना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया। आपको क्वेश्चन समझ में आया? एक पोल है जो कि बाउंड्री पे है, बाउंड्री जो है भैया वो सर्कुलर पाथ की है, 13 मीटर का आपका डायमीटर है और डिस्टेंस टू डायमेट्रिकल अपोजिट गेट, डायमेट्रिकल अपोजिट फिक्स गेट। डायमेट्रिकल मतलब ऐसे डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे दो गेट है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है भैया? 7। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, बुक को साइड में रखते हैं, 1 मिनट हम इसको रख देते हैं इधर और आप मेरी बात ध्यान से सुनते रहेंगे। देखो मुझे एक बात बताओ, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? ये जो आपका ए और बी गेट है, इन दोनों से इस पोल पी का जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो 7 है। कितना है भैया? 7। अगर मैं ये वाली डिस्टेंस को x मानूं तो क्या ये वाली डिस्टेंस 7 + x मान सकते हैं हम? बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि सर ये अगर x + 7 है, मतलब अगर AP को हमने x + 7 माना और BP को अगर हम एक मिनट के लिए x मान लेते हैं, दोनों का डिफरेंस करते हैं AP - BP, तो कितना आएगा? x + 7 - x, x से x गायब हो जाएगा 7। देखो डिफरेंस कितना आ गया? 7। बिल्कुल सही बात है ना? तो x और x + 7 मानना क्या बिल्कुल ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी संदेह आपको नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा लिखता हूँ, ठीक है? तो ये वाली बात में आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे ही मान के चलें, x and x + 7। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो डायमीटर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली बात आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो अभी याद करो कि डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये रहा, तो ये डायमीटर अगर है और ये डायमीटर ये एंगल आपको बनाता दिखाई दे रहा है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा भैया? 90 डिग्री का। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस हुआ, और अगर ये हाइपोटेनियस है तो भैया पाइथागोरस थ्योरम लगाने में क्या जा रहा है? बिल्कुल लगा सकते हैं सर। तो ए बी का स्क्वायर सीधा सीधा कर देते हैं, 13 का स्क्वायर = ए पी का स्क्वायर x + 7 का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर x का स्क्वायर। लैंग्वेज लिख देना थोड़ी सी कि एक सर्कुलर पाथ दिखाई दे रहा है, ए बी डायमीटर है, ए एंड बी दो फिक्स गेट है, पी वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा पोल है, दोनों के बीच का डिफरेंस हमने 7 गिवन था, तो ये वाला हमने x माना। लेट कर लेना, लेट BP = x एंड AP = x + 7। आप नहीं भी लैंग्वेज लिखोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिगर बना के आ जाना, एग्जाम में नंबर पूरे मिलेंगे, कोई कट नहीं करता है, ठीक है? हम खुद कॉपी चेक करने जाते हैं, हम ऐसे मार्क्स कट नहीं करते। अगर लैंग्वेज उसने ना लिखी हो, फिगर बना के रखा है तो काम चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम 169, 13 स्क्वायर 169, a² + b² + 2ab करोगे तो 14x आ जाएगा प्लस x²। 169 7 का स्क्वायर 49 इधर लेके आ जाओ, 169 - 49 = x² 2x² प्लस 14x। इसको माइनस करो तो 120 आ जाएगा, = 2x² प्लस 14x। उधर लेके जाओ, 2x² प्लस 14x माइनस 120 = 0। 2 से डिवाइड करो, x² प्लस 2 7 जा माइनस 60 = 0। अब इसको अपने को सोल्व करना है। सोल्व करने से पहले चेक तो कर लो ऐसा संभव है या नहीं है। संभव कब होगा? जब भैया d की वैल्यू इन दोनों में से कुछ आएगी। अगर ये आ गई तो भैया अपनी कहानी खत्म हो जाएगी। समझ पाए? यस सर, बिल्कुल समझ पाए। तो अभी साइड में यहाँ पे हम d निकालने जा रहे हैं ये वाले क्वेश्चन का। सर d होने वाला है b² - 4ac। ध्यान से देखो, b की वैल्यू भैया 7 है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, a की वैल्यू ध्यान से देख 1 है क्योंकि यहाँ पे 1 ही है भैया। 1 × c की वैल्यू देखो -60 है, ये देखो -60 ये रहा। 49 माइनस माइनस प्लस हो गया 240, इसको ऐड करो 289 289। d कितना आ गया? 289। d ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो दो रूट एग्जिस्ट करेंगे, दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल है। अगर ये क्वेश्चन पॉसिबल है हमारे केस में 10th क्लास में, तो भैया ये भी पॉसिबल होगा जो हमने इतना बड़ा बनाया है, ये सब कुछ है ना। तो ये सब कुछ कंडीशन पॉसिबल है। अब रूट निकाल दीजिए ना। रूट निकालने का मतलब x की वैल्यू निकलेगी। अगर x की वैल्यू निकलेगी तो पता लग जाएगा ये वाला P पॉइंट B गेट से कितना दूर है, और x में 7 ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा A गेट से कितना दूर है। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। मुझे लगता है मुझे ये वाला पार्ट रफ करना चाहिए, इधर वाला आप नोट कर लीजिएगा, हम रफ कर देते हैं ये वाला पार्ट। राधे 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 राधे। इधर देखो वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी 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 कहाँ है भाई, ओफो आए भगवान, इक्वेशन क्या बनी थी तो ये तो याद भी नहीं है मेरे यार। हाँ चलो यहाँ से देख के बनाते हैं। b की वैल्यू कितना था 49, तो मतलब इक्वेशन में 7x रहा होगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी, ठीक है। वो रफी कर दी भैया, है ना, चलो कोई बात नहीं, वैल्यू निकालते हैं। अरे बुक में भी तो होगी, यस यही थी, यस। x इज इक्वल टू, इक्वेशन तो ये थी, ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी निकाला 289 डिवाइडेड बाई 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1, x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 289 का 17 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 17 बचा 10 डिवाइडेड बाई 2। दो वैल्यू आएंगी ना, एक बारी प्लस के साथ एक बारी माइनस के साथ, माइनस 7 माइनस 17 तो माइनस कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाई 2। समझे क्या यार? अरे नहीं समझे, इधर देखो यार तुम लोग भी, थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी काम करते हैं तो भैया आप ऊपर नीचे देखने लगते हो। देख x इज इक्वल टू माइनस 7 एक बार प्लस 17 के साथ ओपन कर, माइनस 7 एक बार माइनस 17 के साथ ओपन कर, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस 7 प्लस 17 10 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 7 माइनस 17 तो भैया ये बचा माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2। एक्स की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी, ये तो वैलिड ही नहीं है यार, नेगेटिव वैल्यू कैसे लेंगे? डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस है ना, यस। तो x की वैल्यू 5, अगर ये BP 5 आया है तो AP कितना आ जाएगा 7 और 5 12, ठीक है। अब आप कर लेंगे, ओके लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9b करते हैं हम लोग। क्या लिखा है आपको? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, नेचर निकालना है, और अगर रूट इक्वल है तो वो कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। सबसे पहले इसी को ठीक तरीके से लिख लीजिए आप। 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6x प्लस 1 को 1 रहने दें डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, 3 भी उधर जाएगा गायब हो जाएगा, इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 9 एंड c की वैल्यू 1, माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 6 ज़ा 36 इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, 36 माइनस 36 0, d की वैल्यू आ गई 0, मतलब रियल नेचर क्या होने वाला है? नेचर ऑफ रूट्स, नेचर क्या लिखोगे? रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट, इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करने वाले हैं, 2 रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। देखो अगर रियल और इक्वल आएगा तो निकालो फटाफट, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। अंडर रूट डी का मतलब समझते हैं कि आप लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो कितना है यहाँ पे 0, तो क्या उसको लिखने का कोई मतलब है? नहीं सर, अगर उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है तो क्या b/2a ही रह जाएगा? हाँ समझ में आए ना तुम्हारे बात। इधर देखो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, जब ये गायब होके 0 बन जाएगा तो माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a रह जाएगा बस। तो दोनों रूट कहाँ से निकल जाएंगे? माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a से, पहला भी यही और दूसरा भी यही आने वाला है क्योंकि दोनों इक्वल है। x इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू माइनस 6 है, एक माइनस पहले से ही है तो 6 आ जाएगा पॉजिटिव, a की वैल्यू 9 है, 9 यहाँ रखोगे 9 2 18, तो दोनों 6/18 आएंगे दोनों रूट्स, तो कितना 6/18 का मतलब 1/3 एंड 1/3, यही हमारा आंसर है, यही हमें करना था। इजी है, बिल्कुल इजी है। चलो लेट्स मूव ऑन एक्सरसाइज लास्ट, और लास्ट का मतलब 4.3। ओके
4.3 की तरफ चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं पहले से ही। चलिए एक्सरसाइज 4.3 को ख़त्म करते हैं। आपको कैलकुलेट करना है नेचर ऑफ रूट्स। अगर रियल रूट्स हैं तो भैया आपको उनको कैलकुलेट भी करना है, फाइंड भी करना है। तो नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट पता होना अनिवार्य है। यस सर। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट में डी निकाल लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, बी बोले तो -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, ए की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू 5। 9 माइनस 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 9 माइनस 40 दैट इज -31 विच इज़ लेस देन 0 नेगेटिव। तो यहाँ पे डी की वैल्यू लेस देन 0 आई तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो रियल रूट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो निकालने क्यों जाएंगे? यस सर, बिल्कुल नहीं जाएंगे। सॉल्यूशन नंबर सेकंड देखो, ये नेचर होता है भैया, ये नेचर होता है। नेचर क्या होता है? नेचर ये होता है जो हमने अभी अभी लिखा है। सॉल्यूशन नंबर सेकंड में सेम डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू सर -4√3, इसका स्क्वायर करेंगे -4, ए की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू है 4। -4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, -4 तिया 12, 12 चौक 48, 16 ती 48 -48, ये आ गया भैया 0। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 आया है, इसका मतलब इक्वल रूट एग्जिस्ट करने वाले हैं और रियल भी होंगे। अगर इक्वल और रियल रूट एग्जिस्ट करें तो निकाल दो, कितना होगा? x इक्वल टू -b/2a। याद है क्या? अभी अभी तो बताया था, अगर d की वैल्यू 0 बन जाती है तो सीधा सीधा रूट निकाल सकते हैं x इक्वल टू -b/2a की हेल्प से। पहला भी यही होगा और सर दूसरा भी यही होगा। बिल्कुल सही बात। x इक्वल टू -b, -6 माइनस प्लस हो जाएगा। अरे -6 यहाँ रखेगा ना, एक माइनस पहले से ही है तो माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है भैया? 2। यस, तो 6/2 मल्टीप्लाई 2, तो x की वैल्यू आ गई 2 3 जा 6, 3/2, और ये भी कितना 3/2। यही हमारे आंसर से इजी है। ओके, लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट। 4.3 का हमारा आंसर हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम चलने वाले हैं ये थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अरे बाप रे, रियल रूट डू नॉट एग्जिस्ट। और ये 4.3 का तो हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है लगता है। क्या गड़बड़ कर दिया है हमें नहीं पता। सर गड़बड़ तो आपने कुछ नहीं किया है, एक बार देख लेते हैं। -b, ओके, -b मतलब ये जो b है, ये b ये वाला है 4√3, ये हमने गड़बड़ कर दिया है। सर ये गड़बड़ कर दिया है आपने। ओके बच्चों, हम माफ़ी चाहते हैं, हमने ये थर्ड वाले का b रख दिया है। x इज इक्वल टू -b/2a एंड -b/2a, इसलिए बोलते हैं आंसर चेक कर लीजिएगा, कभी कभी मामला गड़बड़ हो जाता है। तो माइनस तो प्लस हो जाएगा। 4√3 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 4√3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2 टाइम कटा, 2√3 डिवाइडेड बाई 3, ये भी 2√3 डिवाइडेड बाई 3, यही है क्या? हाँ यही है, कुल मिला के यही है। और वो थोड़ा सा उसने और ऐसे लिखा है कि भैया ध्यान से देखो, x इक्वल टू 2√3 डिवाइडेड बाई 3 है। जो नीचे 3 लिखा है, नीचे वाले 3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? √3 मल्टीप्लाई √3। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। √3 के √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो आता है, एक को गायब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 बचेगा और नीचे √3 बचेगा। तो फर्स्ट रूट भी यही है, सेकंड रूट भी यही है। आप यहाँ पे भी आंसर बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट इट डाउन फास्ट। हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्या थर्ड आप कर सकते हैं? ठीक है, कैलकुलेट मुझे ही करना पड़ेगा। ओके ठीक है, हम आपकी भावना को समझते हैं और हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं। डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -6 का स्क्वायर, -4a की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, -6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 8, 3 जा 24, 36 12 12 बचेगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो भैया कैलकुलेट कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या समझ में आता है? इरेशनल रूट आएंगे तो दोनों पेयर में आएंगे। यस सर, x इक्वल टू -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना? यस,
x इक्वल टू माइनस बी मतलब -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने अभी निकाला 12 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 2 है, 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 2 4 हो जाएगा। x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 12 का मतलब है 4 तिया 12 और 4 का 4 बाहर आएगा, 2 बचेगा, 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 3 यस सर डिवाइडेड बाई 4। x इज इक्वल टू यहाँ से 2 और 6 में से 2 कॉमन लो, ये रहा सर, 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। देखो दोनों के दोनों पेयर में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक रूट है x इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और दूसरा रूट कितना है x इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 बाई 2। एक बार प्लस के साथ लेना है, एक बार माइनस के साथ, कोई दिक्कत वाली बात? नो सर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी खत्म करते हैं। लिखा है कि k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, दोनों के रूट इक्वल है, इसके भी k की वैल्यू बताओ। देखो अगर रूट इक्वल है तो d 0 होना चाहिए, हाँ तो क्या लिखना, थोड़ा सा लिख देना, क्योंकि रूट्स आर इक्वल, क्योंकि रूट्स इक्वल है, देयरफॉर इसलिए d इज इक्वल टू 0। d बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b की वैल्यू k है, k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो k स्क्वायर 24 को कैसे लिख सकते हैं सर? 24 को लिख सकते हैं 12 दूनी 24, 2 छिकी 12, 2 2 तिया 6, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ से जब हम इसको लिखेंगे एक काम करो उधर लेके चले जाओ 24 को। अब k इक्वल टू अंडर रूट 24 प्लस माइनस के साथ, ये वाली बात समझ में आती है क्या? हाँ क्वाड्रेटिक है इस वजह से लिखा है प्लस और माइनस। अगर खाली अच्छा एक बात पता है क्या, अगर कोई पूछ ले अंडर रूट 4 तो अंडर रूट 4 का आंसर 2 होता है। कभी आप लिख दो अंडर रूट 4 इक्वल टू प्लस माइनस 2, या फिर कोई पूछ ले अंडर रूट 16 तो वो प्लस माइनस 4 नहीं लिखेंगे, वो केवल पॉजिटिव 4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे गिवन था के, मान लो के स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4, एक मिनट, के स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया तो आप के इक्वल टू अंडर रूट 4 लगाएंगे प्लस माइनस के साथ। जब क्वाड्रेटिक बनते हैं वो प्लस माइनस तब करते हैं, अदरवाइज जो अंडर रूट होता है वो वैल्यू तो पॉजिटिव ही देता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, केवल पॉजिटिव वैल्यू ठीक है, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस उस वजह से लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो ये आ गया के की वैल्यू, बस यही हमारा आंसर है, के इक्वल टू प्लस माइनस। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 24 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 6, है ना, फैक्टर कर लेना, यही आ जाएगा। समझेगा तुम लोग यार? ये देखो ना अंडर रूट, ये रहा 12 दूनी 24, इसको ऐसे ब्रेक किया, इसको फिर ब्रेक किया, ये पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ गया, यहाँ पे 3 और 2, 3 2 जा 6, 6 अंदर बचा, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इधर देखो अब ध्यान से, बस यही आपका आंसर है और क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलो। सेकंड क्वेश्चन क्या किया मैंने, एक बारी मैं अपना कपड़ा लेके आता हूँ भैया, उधर रख दिया हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट लगाइए, एग्जाम में आएगा बेसिक में, हाँ चांसेस है ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। इसमें भी रूट इक्वल है ना, क्योंकि रूट्स आर इक्वल, क्योंकि रूट्स इक्वल दे के रखे इसलिए डी इक्वल टू 0। अब इसमें ध्यान से देखो, थोड़ा सा ठीक तरीके से इसको लिख लेते हैं पहले। के एक्स अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो बन जाएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स की मल्टीप्लाई 2 में भी कराते हैं तो बन जाएगा -2kx, ठीक है भाई। अब प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये अपना बन गया b, ये अपना बन गया a और ये अपना बन गया c, ठीक है। x की मल्टीप्लाई में जो होता है वो b होता है, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में जो होता है वो a होता है, भैया कांस्टेंट जो बचा है वो c। b का मतलब है यहाँ पे -2k, तो -2k का स्क्वायर, अरे d का मतलब हो ना b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b बोले तो -2k उसका स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है k, मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 0।
2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4k कॉमन लो, यहाँ पे k बचेगा माइनस यहाँ पे 6 इक्वल टू 0। यहाँ से k की 4k इक्वल टू 0 डालेंगे, यहाँ से k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 4k इक्वल टू 0 मतलब देखो 4k इक्वल टू 0 तो यहाँ से k इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि भैया अपना 4 तो 0 नहीं हो सकता ना। अरे जैसे इन दोनों देखो, जैसे ये और ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 रहा होगा या ये 0 रहा होगा। ठीक उसी तरीके से 4 और k का प्रोडक्ट 0 है तो या तो 4 0 रहा होगा या k 0 रहा होगा। 4 तो कभी 0 नहीं बन सकता, तो मतलब k ही 0 रहा होगा। दूसरा आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि 4 को डिवाइड में लेके जाओ, 0 डिवाइडेड बाई 4 0 बन गया, k इक्वल टू 0 बचा बस। यहाँ से k माइनस 6 को 0 के बराबर रखेंगे, k की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये वैल्यू वैलिड है बट ये वैल्यू वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू अगर हम 0 डालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो ये भी गायब, यहाँ पे 0 रखोगे ये भी गायब, दोनों टर्म एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे केवल 6 बचेगा, 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, तो k की वैल्यू 0 नहीं है, k की वैल्यू क्या लेंगे 6। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारा खत्म हुआ। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या ये पॉसिबल है? देखो मैंगो का एक आपको ग्रोव लगाना है, क्या ये पॉसिबल है जिसकी लेंथ ब्रेथ से ट्वाइस हो? मानो लेट अस एज्यूम दैट ब्रेथ इज इक्वल टू x। ब्रेथ को कितना ले लेते हैं? ब्रेथ को ले लेते हैं x मीटर। कितना मीटर? x मीटर। और लेंथ कितना हो जाएगा अपना? लेंथ हो जाएगा हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 2 गुना हो जाएगा, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब ध्यान से सुनना, एरिया क्या होने वाला है? एरिया होने वाला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितना है सर? x। ब्रेथ कितना, सॉरी ब्रेथ, लेंथ कितना है सर? 2x। ब्रेथ कितना है सर? ब्रेथ है अपनी x, 2 मल्टीप्लाई x, 2x स्क्वायर हो जाएगा ये अपना एरिया। ये क्या हो गया अपना एरिया? 2x स्क्वायर। ठीक है सर। और एरिया कितना गिवन है? 800। एरिया गिवन है 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। 2 से डिवाइड करोगे 400 इक्वल टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये बन गया। देखो ये पॉसिबल तो बिल्कुल है, वैल्यू भी आ जाएगी। फिर भी हम एक बार अपना d निकाल देते हैं। d निकालने जा रहे हैं, d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू यहाँ पे है क्या? नहीं। देखो x स्क्वायर है, यस, x वाला टर्म नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई x माइनस 400 इक्वल टू 0। b की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 0 रखो, माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है एंड c की वैल्यू माइनस 400 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 चौक 16, 16 डबल 0, 1600 आ गया विच इज़ ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा है तो मतलब पॉसिबल तो है। ये वाली कंडीशन बन गई। 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, 2 अलग अलग रूट आएंगे तो यहाँ से वो निकल भी जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 400। एक्स की वैल्यू ध्यान से देखो प्लस माइनस 20 आ जाएगी, है ना। अरे समझ में आई या नहीं आई? अंडर रूट 400 लेंगे ना, स्क्वायर जाएगा अंडर रूट आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। 400 को देखो 400, इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 20 आएगा और प्लस माइनस लगाए तो एक्स की वैल्यू आ गई, एक बारी प्लस 20 एक बारी माइनस 20। तो माइनस 20 तो वैलिड नहीं है, नेगेटिव में साइड अपनी नहीं हो सकती है, तो ये तो वैलिड नहीं है। तो x की वैल्यू क्या बचेगी? 20। और अगर x की वैल्यू 20 है मतलब ब्रेथ अगर आपको कितना है 20, तो लेंथ कितना हो जाएगा उसका? 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 40। समझ गए आप लोग? मैं एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ। आंसर शीट हमारी अलग है और हमारा आंसर आ रहा है भैया 40 एंड 20। यस, यही आ रहा है 40 एंड 20। लेंथ 40 एंड ब्रेथ 20। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे, उनको भी अभी खत्म कर लेते हैं, समाप्त करते हैं उनको भी। 2 क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। सिचुएशन पॉसिबल है नहीं है, ये वाले केस में पॉसिबल नहीं होती, बस बाकी दोनों केस में पॉसिबल होती है। अगर है तो भैया एज निकालिए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड की एज का सम 20 ईयर्स है। तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट द एजेस आर x एंड
20 माइनस एक्स। ये वाली बात तो समझ में आती है ना। अगर एक की एज x है तो दूसरे की 20 माइनस एक्स ही होने वाली है। क्यों भाई, 20 माइनस एक्स ही तो होगी। यस, वही वाली बात है ना, हमने आपको समझाया था दोनों का सम कितना है 20, उसमें से एक x होगा तो दूसरा 20 माइनस एक्स। वही हम दोनों के पास 100 रुपीज़ हैं, अगर आपके पास 70 है तो मेरे पास कितने बचेंगे सर, 100 माइनस 70 विच इज इक्वल टू 30। यस सर, सही बात है बिल्कुल। बोला कि 4 years एगो, ये प्रेजेंट एज मानी हमने, ठीक है, ये प्रेजेंट एज है। 4 years एगो, 4 years एगो, 4 साल पहले क्या सिचुएशन बनने वाली है, एजिज आर, एजिज क्या होंगी, एक की होगी x माइनस 4 साल पहले, मतलब 4 साल माइनस कर दो ना, तो इसमें से 4 माइनस करो x माइनस 4, इसमें से 4 माइनस करोगे 20 में से 4 जाएंगे 16 बचेगा, तो 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48, इन दोनों एज का प्रोडक्ट कितना है 4 साल पहले। 4 साल पहले पहुंच जाइए, जो एज आएगी उनका प्रोडक्ट कर दीजिए। एज आई है x माइनस 4 और दूसरी एज आई है 16 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट करो और प्रोडक्ट करके आ रहा है 48। अंदर मल्टीप्लाई करो 16x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 64 माइनस माइनस प्लस 4 की x में करो 4x इज इक्वल टू 48। माइनस देखो, ये 16x है, ये 4x है तो 20x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर 16 उधर लेके जाओ 48 प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, 20x को यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा साइड में करके। 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11, ठीक है। इसको उधर लेके जाओ तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, इसको भी उधर लेके जाओ माइनस 20x, ये तो उधर ही रहेगा प्लस 112 और इधर क्या बच जाएगा 0, तो ये वाला 0 यहाँ से हटा के यहाँ पे हम लिख देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात, नो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बी निकालो तभी तो पता लगेगा ये वाली कंडीशन वैलिड है नहीं है। बी नहीं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है भैया 20, माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 112, 400 माइनस 4 दूनी 8, 4 ही कम 4, देखो 400 में से 448 जाएंगे, माइनस 48 आएंगे, लेस देन 0। ये डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ गई तो वैलिड ही नहीं है, ठीक है, तो नो लिख देंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, तो गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल लिख देना, गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ भी चलते हैं हम लोग। इजी है ना, समझ में आया आपके, आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम खत्म करते हैं फटाफट, जल्दी देखो क्या लिखा है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80, पैरामीटर कितना है भैया 80, देखो ध्यान से। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ओ पैरामीटर 80 एंड एरिया 400, इफ सो अगर पॉसिबल है फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। ध्यान से देखो, पैरामीटर 80 गिवन है, एरिया 400 गिवन है, अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट करो, किसकी, रेक्टेंगुलर पार्क की, ठीक है। रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ एंड ब्रेथ कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखना। पैरामीटर का मतलब होता है सर लेंथ टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80, ठीक है। पैरामीटर गिवन था 80 मीटर, पैरामीटर मतलब 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया बोले तो L इंटू बी इज इक्वल टू 400, एरिया गिवन कितना था सर 400। एक कंडीशन ये रही, दोनों को सोल्व करने जा रहे हैं सर, दोनों L और B थोड़ा अलग अलग मामला आपको दे के रखा है, 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, दोनों को सोल्व करेंगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ध्यान से देखो क्या मिलेगा, अब ध्यान से देखना, मैं कभी मार्कर चेंज करता हूँ, कम रहेगा भाई इसमें। सॉल्यूशन देखो, 2 से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा, नाउ ये बनने वाला है 2 से डिवाइड करोगे L प्लस बी इज इक्वल टू 40 एंड ये बन जाएगा L इंटू बी इक्वल टू 400। क्या आपको पता है यहाँ से हम L की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस सर, 40 माइनस बी बचेगा, ठीक है। तो पुट इन, किसमें रख दो, L इंटू बी इक्वल टू 400, इसमें रख दो। L की वैल्यू हमने निकाली 40 माइनस बी, यहाँ पे रखते हैं, ये B है इज इक्वल टू 400
मल्टीप्लाई करो अंदर 40b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400। बी उधर लेके जाते हैं बी स्क्वायर, तो प्लस बन जाएगा, बी स्क्वायर पॉजिटिव, ये उधर जाके नेगेटिव बन जाएगा, और ये जो 400 है उधर तो पॉजिटिव ही रहेगा, इक्वल टू 0। अब इसमें ज़रा d निकाल लेते हैं। d कितना आएगा सर? d आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितने है सर? -40। तो -40 का स्क्वायर करेंगे -4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 400। d इक्वल टू बी स्क्वायर 4 का 16 00 माइनस 4 चौक 16 00। भैया दोनों जीरो, मतलब माइनस करके इतना आया 0। तो रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। उसने क्या पूछा था ये एक बार देख लेते हैं। पूछ रहा था पॉसिबल है नहीं है? यस, सिचुएशन तो पॉसिबल है, सिचुएशन इज पॉसिबल, मतलब वो जो उन्हें बनाना है वो तो एकदम संभव है। ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है, वो एकदम रेक्टेंगुलर पार्क ही है क्या? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क? यस, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, तो हम लिख देंगे यस इट इज़ पॉसिबल टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अब x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं रूट, तो दोनों के देखो जब दोनों इक्वल होता है तो -b/2a बन जाता है। ये तो होता है, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, एक बार चेक कर लीजिए आप। नहीं ठीक है। तो -b यहाँ पे रखेंगे -40, माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 से डिवाइड करो 20, तो 20 ही आपका x पर x क्यों निकाल रहे हैं? यहाँ तो आपकी b में थी ना ये, तो यहाँ पे b निकलेगा। आपकी जो इक्वेशन थी वो b में थी, इससे पहले जो हम सॉल्व कर रहे थे वो इक्वेशन x में होती थी, तो x की वैल्यू निकलती थी। यहाँ पे जो रूट निकलेगा वो b वाली फॉर्म का होगा, b इज इक्वल टू दिस, तो 20 मीटर। तो भैया ब्रेथ कितनी आ गई 20 मीटर, और अगर ब्रेथ हमारी 20 है, देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू 20 होगी, तो यहाँ पे ब्रेथ कितना आ गई 20, तो 20 को हम सॉरी 20 को यहाँ पे रखते हैं। जब यहाँ पे रखेंगे 20 को 40 माइनस 20 आएगा। ओके, तो लेंथ भी कितनी आ जाएगी 20। एक बार चेक कर लेते हैं दोनों 20 आ रहा है। यस, एकदम ठीक है बच्चों, और हमारा एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लगाएंगे और जल्दी जल्दी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ भी चलेंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों, टाटा।